अच्छा जी, गाड़ी है करोला और इसकी हारन स्ट्रिप काम नहीं कर रही। इसके नीचे जो स्पाइरल होती है वो टूट गई है और इसको खोलने के लिए इसके ये साइड पे यहाँ अंदर एक पेच लगा हुआ है और अंदर इस साइड पे भी उसके लिए यूज़ होता है ये एल की, जो कि सबसे लोअर साइड छोटी यानी कि बारीक है। इससे इसको खोलने लगा हूँ, खोल के फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जी चक्का इसका खुल चुका है और ये ग्रिप लगा होता है यहाँ सामने, ये मैंने अभी निकाल दी है। उस टाइम महंगी होनी सी 5000 रुपये जी। ये बीच में था। अच्छा, इसके ये 3 नक्के होते हैं, एक ये ऊपर और एक ये। इसको आपने आराम से छुड़ा लेना है और उसके बाद आपकी स्ट्रिप जो बाहर आ जाएगी। और इसके नीचे ये एक ग्रिप लगा होता है, चूँकि इसको पहले किसी ने रिपेयर करके बाईपास वगैरह किया था, इस वजह से ये तार लगी है। अब इसको भी हम उतार देंगे जब नई स्ट्रिप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, ये नई स्ट्रिप आ गई है और इसके अंदर सबसे पहले ये पंच होता है रील को अनलॉक करने के लिए। इसको आपने खींच के निकाल लेना है और उसके बाद ये जो स्पाइरल है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये होता है कि इसमें 5 टर्न होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये 5 टर्न है। तो इसको हमने अढ़ाई पे यानी 2.5 पे कर देंगे, ताकि 2.5 राइट और 2.5 लेफ़्ट साइड पे ये होगा। अगर इसकी आरन की वायर आपको बताऊं तो ये ग्रीन कलर की वायर है आरन की, जो कि इस ग्रिप के अंदर लगेगी। ये जी ग्रिप मैंने इसमें लगा दिया है, चूँकि इसमें बाकी और कोई सिस्टम नहीं है तो और कोई भी इसमें ग्रिप इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कई गाड़ियाँ उनमें काफ़ी सारे सिस्टम यानी मल्टीमीडिया इसके अंदर कंट्रोलिंग का आता है, क्रूज़ कंट्रोल आता है, अगर वो होगा तो वो बाकी ग्रिप भी लगेगा। अदरवाइज़ ये इसी तरह लगेगा। आपने सीधा रखना है और इसको हल्का सा पुश करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी तरफ से बैठ जाएगा। अब आ गई बात इसकी टर्न की, तो एक बार इसको आप टर्न दे लें, यहाँ पे इसके कंप्लीट टर्न हो गए। अब फिर आपने इसको वापस करना है, एक टर्न, दूसरा टर्न और फिर ये डाई हो गया, यानी डाई एक साइड, डाई दूसरी साइड। ये आपने इसको इधर सीधा रखना है और दूसरा ख्याल ये करना है कि जो आगे वाले व्हील है ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर ये किसी तरफ काटे हुए और आपने लगा दी टर्न बेशक अंदर से आपने सेट कर दिए होंगे, लेकिन ये लाइनमेंट आउट होगी और जो ही आप स्टीयरिंग फुल काटेंगे ये दोबारा टूट जाएगी। इसी तरह से इसकी बाकी आपने फिटिंग कर देनी है। असल चीज़ यही थी। इसी तरह कवर वगैरह लगा के आपने उसकी देखना है सेटिंग, जहाँ आउट इस तरह ना हो जाए और बिल्कुल दोबारा से सीधा रखना है। रखने के बाद आपने इस चक्के को भी इस डायरेक्शन में सीधा रखना है, ताकि ये वाला ग्रिप यहाँ से बाहर आए और ये वाला ऊपर रहे और ये येलो वाले को हम इसके बीच में से गुजार लेंगे। ये देखें जी, ये येलो वाले को भी हमने इसके अंदर से गुजार लिया है। अगर इसके अंदर एयर बैग होता तो फिर हम इसको उसके अंदर लगा देते, लेकिन इस गाड़ी में एयर बैग भी नहीं है, तो ये इसी तरह यहाँ पे फ्री रह जाएगा। जबकि चक्के का ये वाला ग्रिप यहाँ पे लग जाएगा और इंशाल्लाह हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाला ग्रिप भी मैंने उसमें लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे इसको रखेंगे और चेक करेंगे तो इंशाल्लाह हॉर्न हमारा सही से काम कर रहा है। उसी तरह से उसके नट वगैरह टाइट कर देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।